पॉलिटिक्स है, उनके चलते एनआरकी फैली हुई बिल्कुल, है। मेरा जो और अगला भारत सवाल भी था नहीं सर्वे चाहेगा का वो और ट्रम्प आर्मी भी ये की बात पसंद नहीं पॉलिटिक्स को करेगा। लेकर ही है, क्योंकि एक नहीं अब बहुत सारे इश्यूज पर जो बांग्लादेश है वो जूझ रहा है और यहां इस हालत में पहुंचाने में मोहम्मद यूनुस बहुत बड़े बल्कि सबसे बड़े गुनहगार इस वक्त बन गए हैं बांग्लादेश के। मैं पहले तीसरा सवाल लूंगा, फिर आप लोगों का रिएक्शन, फिर चौथा सवाल लूंगा सर्वे का। तीसरा सवाल है कि बांग्लादेश की सेना में पावर की जंग छिड़ गई है। क्या सेना प्रमुख वकारुज्जमा की कुर्सी खतरे में है? 75% लोगों ने कहा हां, इस वक्त ऐसा ही है बांग्लादेश में। 21% लोगों ने ना में जवाब दिया और 4% लोगों ने कहा हम कह नहीं सकते हैं। मैं शोएब चौधरी साहब आपके पास आ रहा हूं। अब सेना में 3 धड़े बन गए हैं, तो क्या सेना में टूट की ओर इशारा कर रहा है? क्योंकि एक धड़ा ऐसा लगता है कि शेख हसीना को सपोर्ट कर रहा है, जिसको शायद मोहम्मद शाहीनुल लीड कर रहे हैं। एक धड़ा मोहम्मद फैजुर रहमान वो यूनुस को शायद सपोर्ट कर रहा है, और वकारुज्जमा अभी तक न्यूट्रल दिख रहे हैं। लेकिन धड़े तो 3 हो गए हैं। देखिए रोहित भाई, ये जो आर्मी को लेके जो रिपोर्ट आया इकोनॉमिक टाइम्स में, सो हमारे को लगता है कि इसमें जरा गलती भी है। कि मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ जी जी कि जी प्लीज। परसों हिजबुत तहरीर ने एक मैसेज सर्कुलेट की अमंग द आर्मी ऑफिसर, और उन लोगों को कहा कि बांग्लादेश में ये डेमोक्रेटिक वेस्टर्न पश्चिमी इलेक्शन से कोई काम नहीं बनने वाला। सो बांग्लादेश में अगले इलेक्शन होगा इस्लामिक इलेक्शन। सो हिजबुत तहरीर ये चाहते हैं कि बांग्लादेश में इस्लामिक इलेक्शन माने बांग्लादेश को खिलाफत राष्ट्र बनाने की कोशिश। और ये जो आर्मी के बारे में जो चीज इकोनॉमिक टाइम्स में आया, ये हिजबुत तहरीर और ये जिहादियों की ही साजिश है कि ताकि आर्मी के अंदर एक डिवीजन पैदा हो जाए। मतलब ये यूनुस की साजिश, अगर मतलब यूनुस की जी, साजिश। यूनुस की साजिश, हाँ क्योंकि हाँ। यूनुस तो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी बनाने की प्रोसेस में है। वो तो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी बनाएगा। तो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी बनाने के पहले वो डीजीएफआई जो है बांग्लादेश की जो इंटेलिजेंस एजेंसी, उसके अंदर जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, इनमें जितने ऑफिसर्स थे सबको खिलाफ मुकदमा कर दी, वारंट इशू कर दी, और डीजीएफआई को डिसमेंटल करने की प्रोसेस में है। बाद में ये बांग्लादेश आर्मी को भी डिसमेंटल करेगा, करके रेवोल्यूशनरी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी गठन करने की प्रक्रिया में है। और आप अगर इजाजत देंगे रोहित भाई, जी मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं जी जी जी। कि ये जो सब कह रहे हैं कि ट्रंप ने तारिक रहमान को या खालिद जिया को इनवाइट किया, ये एक्चुअली एक बेबुनियाद अफवाह है। ये नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट जो है, इसके साथ ना ट्रंप का कोई ताल्लुकात है, ना अमेरिकन गवर्नमेंट का कोई ताल्लुकात है। ये एक प्राइवेट इवेंट है जो ऑर्गेनाइज होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करता है, इसके नाम है टी फैमिली। और ये हर साल फरवरी की पहली गुरुवार ये इवेंट होता है। सो इसके साथ ट्रंप का कोई लेना देना है नहीं, या कोई तारिक रहमान को ट्रंप इनवाइट करेगा हसीना को छोड़ के, ऐसे ऐसे सोचने का भी कोई कारण है नहीं। क्योंकि बीएनपी और यूनुस दोनों ही अभी एक ही पैसे के सेम सेम साइड ऑफ टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, कि बीएनपी भी इस्लामिस्ट है और यूनुस इसके नहीं, लेकिन बड़े इनके बीच में जिहादी कुछ है। डिफरेंसेस तो देखे गए थे ना, बीएनपी और यूनुस के बीच में कुछ डिफरेंसेस देखे गए थे। ऐसी भी खबर थी कि खालिदा जिया कुछ नाराज हैं मोहम्मद यूनुस से, या डर के बांग्लादेश छोड़ के चली गई। नहीं, यूनुस के साथ देखिए, यूनुस बीएनपी के जितने लीडर थे आप देखेंगे, जितने टॉप लीडर सब कहते हैं ये हमारी सरकार है। और ये यूनुस को डिफेंड कर रहा है इसके लिए कि यूनुस ने अभी एक एक करके बीएनपी के जितने लीडर्स जेल में थे सबको रिलीज कर रहा है, सबको। और सारे बांग्लादेश में अभी एक्सटोर्शन चल रहा है, बहुत धूमधाम से एक्सटोर्शन चल रहा है, दखलबाजी चल रहा है, और इसमें ज्यादा बीएनपी कर रहा है। तो यूनुस चाहते हैं कि बीएनपी ये एक्सटोर्शन दखलबाजी लेके पड़े रहे, और वो वक्त लेके 4-5 साल वो उसके पॉलिटिकल पार्टी बनाएगा, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी बनाएगा, बांग्लादेश आर्मी को बर्बाद करेगा, करके यूनुस ये बीएनपी को ये टेम्पररी मुनाफे के आफिम खिला के रखा है। क्योंकि यूनुस के लिए मूल जो शत्रु है, मेन एनिमी अवामी लीग और भारत।
सो यूनुस अवामी लीग तो को और तो भारत को रोकने के फिर लिए हाँ, जैसे जैसे आप कह रहे हैं शोएब भाई, तो डॉक्टर वीएन झा जो बात शोएब जी कह रहे हैं, तो फिर ऐसे में तो मुझे और डाउट है कि यूनुस की मंशा यही होगी कि आर्मी को शैटर्ड कर दिया जाए, स्कैटर्ड कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, क्योंकि अगर एक के हाथ में रहेगा तो यूनुस को हमेशा डर रहेगा, और शायद इसलिए इस तरह की खबरें भी आ रही। जी हाँ, दरअसल जो हमारे पैनलिस्ट हैं उन्होंने बहुत तरफ इशारा किया हुआ है। देखिए, जो वहाँ की सत्ता है वो सत्ता आज के दिन में इनडायरेक्टली चल रही है, और वही उन्होंने जो जो इंडिकेशन दी है कि हिफाज़ते इस्लाम का पहले उन्होंने एक नाम लिया था, हिजबुल तहरीर का नाम लिया था। देखिए, हिजबुल तहरीर, हरकतुल जिहाद बी बांग्लादेश और ARSA अरकन अराकन रोहिंग्या जो साल्वेशन फ्रंट था, ये 3 का अभी बांग्लादेश में वर्चस्व है। इसके अलावा ऑफ कोर्स हम लोग जानते हैं कि खालिदा जिया, उनके 2 और एलाय थे, एक था जमाते इस्लाम और दूसरा था इस्लामी, मेरे ख्याल से उसका नाम कहते थे ओइकिया, इस्लामी ओइकिया जोत। ये 2 उनके एलाइज थे। तो आज के दिन में वहाँ पे जो भी हो रहा है, हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सीरिया को देख रहे हैं, जहाँ पे कि एक बार इन्होंने जितने भी सारे आईसिस या आईसिल के जितने ऑर्गेनाइजेशंस थे, जितने उसके जो स्प्लिंटर ग्रुप थे, 71 स्प्लिंटर ग्रुप्स थे उसमें, उन सबों ने मार्च शुरू किया और लोगों ने सड़क खाली करना शुरू कर दिया, और वो आके जो जो कैपिटल में है वहाँ पे बैठ के आज के दिन में वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये जो चीज है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं इंडिकेट करती है कि अगर सारे जिहादियों ने मिलके, जितने का नाम आपने लिया हुआ है, हमारे पैनलिस्ट ने लिया हुआ और मैं भी ले रहा हूं, ये सब आज के दिन में बांग्लादेश में एक्टिव हैं और उनकी अपनी इंटरेस्ट है, ऐसे ही एक्टिव नहीं है, उनकी अपनी इंटरेस्ट है कि वहां के सत्ता पे उनका भी उतना ही हक हो। मतलब आज के दिन में जो पाकिस्तान का ISI है, वो भी अपने जो ग्रुप हैं उनको बांग्लादेश भेज रहा है सारे जिहादियों को कोऑर्डिनेट करने के लिए, और ये जो अभी जो डिस्कशन चल रही है वो तो कोऑर्डिनेशन है ही। तो चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आज के दिन बांग्लादेश इस खतरे पे है कि कहीं ये सारे जिहादियों के हाथ में पड़ के फिर यहाँ का भी वही हाल ना हो जाए जो आज के दिन में चाहे पाकिस्तान का है, चाहे अफगानिस्तान का है, जहां भी ऐसे लोग मिले हुए हैं, जहाँ पे ऐसे लोग टकराए हुए हैं, वहां पे जो हाल है वही कहीं उनका भी ना हो जाए। उसमें जितने इस्लामिक देश हैं, कुछ को छोड़ के बाकी जहाँ की स्थिति जो है वही हाल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसा सस्पिशन है कि बांग्लादेश भी वहीं पे होने जा रहा है। तो ये चिंता की बात है पूरे विश्व के लिए, क्योंकि बांग्लादेश बहुत छोटा सा पॉपुलेशन नहीं है, साइजेबल पॉपुलेशन है, और वहाँ पे जितने सारे अरकन से जो आए हुए हैं रिफ्यूजी, वो वहां पे जम के एक बॉम्ब जैसा वहां पे हो गया। अगर यहाँ पे विस्फोट हुआ तो उसकी आवाज बहुत दूर दूर तक जाएगी भारत को लेके। तो इसीलिए आज के दिन में चाहे उन्होंने वो ब्रेकफास्ट पे बुलाया हुआ हो, चाहे वो ब्रेकफास्ट नॉन पॉलिटिकल हो, लेकिन USA में कोई चीज नॉन पॉलिटिकल नहीं होता है, खास करके जबकि नए प्रेसिडेंट आए हों। कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसा इशारा जरूर है कि वहां से बांग्लादेश को भी आने वाला है, और इसीलिए ये 2 लोग वहां पे जा रहे हैं, जो कि एक मेनली एक क्रिश्चियन कॉन्ग्रीगेशन है जो कि ब्रेकफास्ट का है। तो वहां पे ये दोनों जा रहे हैं। देखिए आगे क्या होता है। मेरे ख्याल से कोई न कोई मैसेज तो जरूर होगी, मैसेजिंग, चाहे वो सांकेतिक हो, वो जरूर होगी। ठीक है, मैं सर्वे का अगला सवाल लेता हूं, फिर मनन जी के पास चलूंगा। मेरा सर्वे का अगला सवाल है कि अवैध घुसपैठ से लेकर सीमा पर बाड़ लगाने में बाधा डालने, BSF के जवानों के साथ झड़प, ये सब क्या यूनुस सरकार के इशारे पर हो रहा है? 80% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 18% लोगों ने कहा नहीं, और 2% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। आप बताइए मुझे मनन जी, आपको क्या लग रहा है, ये बाढ़ के विवाद को क्या बेवजह तूल दिया जा रहा है, या जानबूझकर इसको मतलब छेड़ने वाली हरकत की जा रही है ताकि भारत को बदनाम किया जा सके? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे वजह बताता हूं कि बांग्लादेश का ये चाहता है कि जब BSF वहां पर बाढ़ लगा रही है तो वो अपने जो जमाती हैं उनको भेजे, अपने BGB को भेजे, वहां पर कुछ झड़प हो और फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी में इंडिया की को बदनाम करने की वो कोशिश करने की, देखिए इंडिया तो हमारे लोगों को मार रहा है और ये कर रहा है।
हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो गलती मोहम्मद यूनुस कर चुके हैं हाँ। कि वो इस्लामिक जिहादियों के साथ मिले जुले पाए गए। और इसमें हम ट्रंप को भी शामिल करना पड़ेगा। ट्रंप ने ट्विटर में ये ट्वीट करके बोला कि जो माइनॉरिटीज हैं, भले ही वो क्रिश्चियंस हो, हिंदूज हो, या क्रिश्चियंस हो, हिंदूज हो, या किसी और रिलीजन के हों, तो उससे ये बात सामने आती है कि एक तरीके से एनार्की और एक तरीके का रूल ऑफ लॉ की कमी वहां पर देखी गई है। और मोहम्मद यूनुस के बारे में हमें ज्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मोहम्मद यूनुस तो एक एकेडमिक रह चुके हैं, और एक तरीके से उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के और मनी ट्रैफिकिंग के बहुत सारे एलिगेशंस लगे। तो मोहम्मद यूनुस तो एक तरीके का एक मुखौटा है, वो तो एक फेस है जो कि जिहादी ताकतों ने और जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज हैं या स्टूडेंट्स को रेडिकलाइज करने वाले इस्लामिक ग्रुप्स हैं, उन्होंने अपने एक्शंस को, अपने इंटेंशंस को और भारत को हानि पहुंचाने के लिए जो वो कार्य कर रहे हैं, उन्होंने मोहम्मद यूनुस को आगे किया हुआ है। और जहां तक मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि जो प्रेयर ब्रेकफास्ट होता है, ये ज्यादा यूटिलाइजेबल होता है अमेरिकन प्रेसिडेंट के इनॉग्रल पे। और यहां पर बेंजामिन फ्रैंकलिन को मैं ब्रीफली 1 मिनट कोट करना चाहूंगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, जब अमेरिका आजाद हुआ था और 5-6 दिन बाद ही वहां के रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन पे काम स्टार्ट होने वाला था, उन्होंने कहा कि एक तरीके की बाई पार्टीजनशिप होनी चाहिए अमेरिका के पॉलिटिकल मेकअप में, सिस्टम में, और उसके चलते आपस में पार्टीज लड़े नहीं और विदेश के लोगों को भी ये पता पड़े कि नया प्रेसिडेंट और नई सरकार विश्व में क्या करना चाह रही है। तो इसके चलते मैं ये कहूंगा कि ये पॉलिटिकल तो कुछ भी नहीं होता। और जहां तक ऑर्गेनाइजेशन की बात है, फेलोशिप फाउंडेशन 2023 तक ये काम करती थी, पर ये जो प्रेयर ब्रेकफास्ट इसका ऑर्गेनाइज करती थी, पर इसके अलावा यूएस कांग्रेस मतलब कैपिटल हिल ने भी काफी वर्ष ये जो पूरा के पूरा ये जो ट्रेडिशन है, इसका ये प्रेयर मीटिंग का ट्रेडिशन है, उसको फॉलो किया। तो मुझे लगता है कि अगर ये रिपोर्ट सही है कि बीएनपी के लोगों को, नेताओं को बुलाया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, तो कहीं ना कहीं ये एक मैसेजिंग है, कहीं ना कहीं ये एक इंडिकेशन है कि मोहम्मद यूनुस का तख्ता पलट करने के बाद वहां पे रिजीम चेंज होगा, जब बीएनपी वहां पर काबिज होगी ढाका में। तो मुझे लगता है इसको ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। और प्रेयर मीटिंग और इनॉग्रल अमेरिकन इलेक्टोरल और पॉलिटिकल कैलेंडर में इतने बड़े इवेंट हैं कि उसके महत्व को हमें समझना चाहिए। ठीक है, इस पर एक रिएक्शन शोएब चौधरी जी से और फिर उसके बाद डॉक्टर वीएन झा से। शोएब भाई, ये क्या पंगा ले रहा है बेवजह में? ये पंगा लेने वाली बात है? अगर बीएसएफ इंडिया अपने जो बॉर्डर है उसको फेंस करना चाह रहा है, जो बचा हुआ 885 किलोमीटर का एरिया है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश को, यूनुस को कोई दिक्कत होनी चाहिए। बेवजह का पंगा है। देखिए, यूनुस, मैंने पहले कह दी कि यूनुस क्लिनिकली डेड है। यूनुस अब क्लिनिकली डेथ है। अभी जो ये पंगा ले रहे आप कह रहे बॉर्डर में, सो ये सारे जो चीज कर रहे हैं यूनुस, कि ग्लोबल बांग्लादेश के लोगों की अटेंशन को कहीं और डाइवर्ट करके रखने के लिए, और इन्होंने बांग्लादेश में जो एसेंशियल्स का प्राइस, एग्जॉर्बिटेंट राइज ऑफ द एसेंशियल, और अभी वेट दे दी, ये किया, ओके, इकोनॉमी में बहुत बुरी हालत है। और यूनुस ने $4.7 बिलियन IMF से जल्दी ले लिया लोन, और वो पैसा कहाँ गया इसका कुछ खबर किसी के पास है नहीं। ये पैसा आया $4.7 बिलियन 2 महीने में IMF से, बाद में ये पैसा कहाँ गया किसी को मालूम नहीं। सो यूनुस तो ढाका में बैठा है लूट करने के लिए। ये अली बाबा 40 चोर की तरह, यूनुस अली बाबा है, उसके साथ 40 चोर, ये बांग्लादेश को लूट रहा है। मगर यूनुस की 2 मकसद है रोहित भाई, एक तो थे अभी तो चलेगा नहीं। यूनुस की 2 मकसद थे, एक है बांग्लादेश में लूटना जितना लूट सके, दूसरा है उसके जो दिमाग में माइक्रो क्रेडिट है। सो ये बांग्लादेश की 18 करोड़ लोग को इतना गरीब बना देते कि उसका मार्केट क्रेडिट का बहुत एक जमजमाट बिजनेस चालू हो जाते बांग्लादेश में।
ये इसके दिमाग में थे कि यूनुस, एक पैनलिस्ट साहब ने कहा, वो सही कहा कि यूनुस एक ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट की बहुत बड़ा लीडर है। ये बहुत, इसके साथ डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुत सारे, हिलारी क्लिंटन, ओबामा तक वगैरह है, जिसका मनी लॉन्ड्रिंग होता है यूनुस के जरिए। अभी जो भी हम लोग एनालाइज कर रही हैं कि ब्रेकफास्ट की कहाँ बात कहिए या कुछ भी कहिए, मैं फिर से कहता हूँ कि आज जनवरी की 14 तारीख है। जनवरी की 31 तारीख के बाद, जनवरी की 31 तारीख के बाद बांग्लादेश में कोई यूनुस है नहीं। यानी कि आप फिर उसी बात पे काम है, यूनुस भाग जाएगा। ठीक है, मैं आखिरी रिएक्शन डॉक्टर वीएन झा आपसे ले रहा हूं। ये क्यों पंगा कर रहा है बांग्लादेश? उसको पता नहीं कि अपनी ताकत का, या जो बात मैं पहले कह रहा था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में वो भारत को बदनाम करने की कोशिश करेगा इसके जरिए? रोहित जी, मेरे ख्याल से ये जो पंगा वहां पे ले रहा है बाढ़ खड़ी करने में, इसको हम लोग हल्के में ना लें। इसके पीछे में एक डीप सोच भी हो सकती है, काफी दूरगामी सोच भी हो सकती है। देखिए, अगर पूरा का पूरा एरिया में अगर बाढ़ लग गया तो वहां से जो या तो इलीगल वहीं के बांग्लादेशी माइग्रेंट्स हैं वो इधर नहीं आ पाएंगे। दूसरी, आज के दिन में पाकिस्तान की आईएसआई भी बांग्लादेश में एक्टिव है, और मैंने जितने नाम गिनाए हुए हैं आज के दिन में लगभग 14 एक्टिव टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वहां पे हैं, जिसकी लिंक बंगाल में भी है, जिसकी लिंक और भी कहीं पे है। ये लोग वहां से अपने टेररिस्ट को यहाँ पे पुश करना चाहते हैं कि ये यहाँ पे स्लीपर सेल बना के या यहाँ पे एक अभी लो की में रह के यहाँ पे रहे, और जब जरूरत पड़ेगी तो उनको बिल्कुल यही बात थी मेरे भी दिमाग में कि कुछ ना कुछ प्लान है, और इसीलिए बॉर्डर पर अपने एरिया में, अपनी सीमाओं में, अगर हम, हाँ सर बहुत कम टाइम है, बिल्कुल 10 सेकंड में सर। हाँ बिल्कुल 10 सेकंड में। देखिए, एक संधि हुई है भारत और बांग्लादेश के बीच में कि ये जो बाढ़ बनाने का काम है इसमें कोई रुकावट ना डाले, क्योंकि आज के दिन में इंटरनेशनल बॉर्डर वहां पे बिल्कुल एक एलाइन है, उसमें कोई कहीं पे डाउट नहीं है। तब ये इस तरह की बाधा खड़ी करना यही दिखाता है कि इसके पीछे कोई और सोच है, कोई सोच है, कोई प्लान है, और आई एम श्योर ये जिहादी प्लान है। आप तीनों का शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए।